हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यून रियू को अपने साथ ले जाता है। रियू को उसे लाकर बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी में डालता है क्योंकि वो उसका गला दबा रही थी। फिर वो उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है, मगर वह ड्रिंक की एक और बोतल मांग लेती है। यून को जब उसका एड्रेस नहीं मिलता तो वो रियू को कहीं और छोड़ने का सोचता है। बाद में पहाड़ पर एक औरत अपने डॉग के साथ हाइकिंग कर रही होती है। वो डॉग एक जगह जाकर भौंक रहा था। औरत आकर देखती है तो उस जगह पर एक लाश का स्केलेटन दफन था। वो औरत काफ़ी डर जाती है और फिर पुलिस को वहां बुलाया जाता है। पुलिस उस जगह की खुदाई करती है तो वहां से एक से ज़्यादा लाशें मिलती है। लाशों के पास बैग भी था जिसमें पैसे और बुक्स भी थी। वहां से कुछ और सामान भी मिलता है। पुलिस टेस्ट करके पता लगाती है कि स्केलेटन एक हाई स्कूल गर्ल्स केस में गुम होने वाली लड़कियों के हैं। यह खबर टीवी पर आती है कि ये लड़की 1993 में गायब हुई थी और काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नहीं मिली और ना ही उसका कातिल पकड़ा गया। अगली सुबह जब रियू की आँख खुलती है तो वो पुलिस स्टेशन में सोई थी। पुलिसमैन उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ एक आदमी छोड़कर गया था, उसे तुम कहीं गिरी हुई मिली थी। वो पूछती है कि वो आदमी कौन था। उधर जिसने उसे पुलिस स्टेशन में छोड़ा था वो मिस्टर पार्क के पास आया होता है। वो यून को एक क्यूपिड एग्जीबिशन की टिकट देकर बताता है कि मैं यहाँ से होकर आया हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को फेरी के बारे में पता होगा? तो यून मुस्कुराने लगता है। तभी उसके पास कॉल आता है पुलिस ऑफिसर का। ऑफिसर उसे वहां बुलाकर बताता है कि जू के साथ जितना सामान भी सबूत के तौर पर यूज़ हो सकता था वह सल गड़ गया है। अभी भी उसके कातिल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। यह सुनते ही वह काफ़ी दुखी हो गया था। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है जल्दी और उसे वो सामान देखते हुए जू की याद आती है जो एक स्कूल स्टूडेंट थी। वह यून के काफ़ी क्लोज थी। वह उससे कह रही होती है कि स्कूल के बाद मुझसे मिलने आना, अगर तुम ना आए तो मैं हमेशा के लिए वहीं रह जाऊंगी। जाने से पहले उसने कहा था कि आज बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है। यून को भी वह लड़की काफ़ी अच्छी लगती थी, मगर जब वह उससे मिलने के लिए गया था तो उसके घर पर पुलिस आई हुई थी और उसकी माँ रो रो कर अपनी बेटी को ढूंढने का बोल रही थी। यह सब देखकर यून को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा। आज वो उन पहाड़ों में उसकी लाश वाली जगह पर बैठा कहता है कि मैं हजारों बार इस पहाड़ पर आया, मुझे पता ही नहीं चला कि वह हमेशा से यहाँ थी। उसे कितनी ठंड लगी होगी। जब वो रोने लगता है तो ऑफिसर उसे दिलासा देता है। नेक्स्ट सीन में हम रियू को देखते हैं जो वही होटल आती है। होटल ओनर उससे पूछते हैं कि अगर वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था तो तुमने उसे हनी क्यों बोला? रियू कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि वो कौन था। होटल ओनर उसे खाना लाकर देती और उसे वहाँ बैठी एक और लड़की के साथ बैठने को कह देती है। रियू उस लड़की को देखती है तो दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रियू को घर जाते हुए देखते हैं। एक आदमी पर पड़ती है। वह एक मासूम डॉग को बर्फ में छोड़कर खुद कार में बैठकर भाग गया। उसने यह भी नहीं सोचा कि इतनी बर्फ में डॉग की हालत कैसी हो जाएगी। यह देखकर यून ने उसे सबक सिखाने का सोच लिया था। वो उसकी कार के आगे अपनी कार खड़ी करके उसे रोक लेता है। वो आदमी बाहर आकर उससे हटने की कहता है तो वो अपनी गन निकाल लेता है। वो ये देखकर डर जाता है और अपनी कार में बैठकर निकलने लगता है, मगर वो उसकी कार के टायर्स पर गोली चलाकर उसे वहीं रोक लेता है। फिर वो उसके डॉग को पकड़कर कहता है कि तुमने इंसान होने का हक खो दिया है। वो आदमी माफ़िया मांगता है और कहता है कि मुझे मत मारना, लेकिन यून उस पर गोली चला देता है। तो उस आदमी पर उसका कुछ ऐसा असर होता है कि वो अब अपने डॉग को बहुत केयर करने लग जाता है और उसे वापस ले जाता है। यहाँ रियू उस लड़की के पूछने पर बताती है कि मैंने किसी से सुना था कि मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है जिस वजह से मुझे पूरी ज़िंदगी कोई लड़का नहीं मिलेगा। वो लड़की कहती है कि तुम ऐसी बकवास पर कैसे यकीन कर सकती हो? तो रियू कहती है कि हालात ने मुझे मानने पर मजबूर कर दिया, वरना मैं भी नहीं मानती थी।
वैसे मैंने उसका नाम बताना भूल गया, उस लड़की का नाम यूनसी होता है। यूनसी रियू को कहती है कि मेरी नज़र में प्यार इंसान की किस्मत में होता है जो उसे ढूंढ ही लेता है। फिर वो उसे फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने को कहती है। रियू चेक करके बताती है कि मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई हूँ। तो यूनसी कहती है कि मैं तुम्हें नंबर पर कॉल कर देती हूँ, घर जाकर मेरा नंबर सेव कर लेना। रियू ओके बोलकर उसे अपना फ़ोन नंबर बताने लग जाती है, मगर आधे में ही उसे किसी का फ़ोन उठाना पड़ जाता है। बात करने के बाद उसका फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन नहीं लाई और मेरा फ़ोन बंद हो गया। क्या हमारी किस्मत हमें दोबारा मिलाना चाहती है या नहीं? रियू कहती है कि मैं किस्मत को हरा दूँगी। वो अपना फ़ोन नंबर लिख कर उसे दे देती है और कहती है कि उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। यूनसी कहती है कि दूंगी, अगली बार बिल तुम दे देना। वो दोनों बाहर आकर एक दूसरे को गुड बाय बोलती हैं और चली जाती हैं। अगले दिन क्लिनिक पर रियू उसकी कलीग उसे क्यूपिड एग्जीबिशन की टिकट देकर बताती है कि जो भी जाता है वो उसकी किस्मत बदल देते हैं। तो फिर रियू वहाँ जाने का फैसला करती है। रात को रियू और यून दोनों ही उस एग्जीबिशन पर आ जाते हैं। एक बच्चा पेंटिंग देखते हुए पूछता है कि क्यूपिड किस तरह का फेरी होता है। यून बताने लगता है, मगर रियू बोलती है कि क्यूपिड बास्टर है, फेरी है, मेरे दिल पर कभी तीर नहीं चलाता, इसी वजह से ही मैं अकेली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। रियू यून की तरफ देख रही होती है, वो उसे पहचान लेता है कि ये वही होटल वाली लड़की है। वो बच्चा भाग कर अपनी टीचर को बताता है कि उस आंटी ने क्यूपिड को बुरा बोला। यून रियून से कहता है कि क्या तुमने मुझे बास्टर्ड कहा? तो रियू कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं, क्यूपिड को बास्टर्ड कहा। यून कहता है तो तुम मुझे देख कर क्यों कह रही थी? तो रियू कहती है, अगर मैं बच्चे को देख कर बोलूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे। क्यूपिड को देख कर मुझे उस बुरे आदमी की याद आती है जो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ गया था। यह बात करते हुए वो यून को गौर से देखने लगती है तो उसे याद आ जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या मैंने ही तुम्हें हनी बोला था और क्या तुमने ही मुझे पुलिस स्टेशन छोड़कर आया था? तो यून कहता है कि हाँ, तुम उल्टी सीधी हरकतें जो कर रही थी, तुम्हारा बिल भी पे करना पड़ा क्योंकि तुमने मुझे हनी बोल दिया था। होटल वालों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बुरी नियत वाले लोगों के पास छोड़कर ना जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर ले आया। तुमने मुझे अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताया, इसी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन छोड़कर आना पड़ा। वो कहती है कि तुम मुझे किसी होटल में भी तो छोड़कर आ सकते थे। तो कहता था कि आता तो था, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे गलत समझोगी, इसलिए मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ा। बात सुनने के बाद रियू उसे थैंक्स बोलती है और उसका नाम पूछती है, मगर वो कहता है कि हमें एक दूसरे को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। रियू फिर भी उसे अपना नाम बता देती है और आगे हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह हाथ नहीं मिलाता। रियू कहती है कि अगर तुम अपना नाम नहीं बताना चाहते तुम्हें स्पाइडरमैन कहकर बुलाऊंगी। तुमने मुझे बुरी नियत वाले लोगों से बचाए, इस हिसाब से तुम मेरे लिए स्पाइडरमैन हुए। अगली मुलाकात में मैं तुम्हें स्पाइडरमैन कहकर ही बुलाऊंगी। तो यून कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोबारा मिलेंगे? रियू कहती है कि क्या पता किस्मत हमें कितनी बार मिलवा दे। वह कहता है कि मैं लोगों से रिश्ते नहीं जोड़ता। रियू कहती है कि मैं तो बहुत शिद्दत से चाहती हूँ कि मेरा किसी से रिश्ता जुड़ जाए, किसी वजह से मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। मैं क्यूपिड से एक बार पूछना चाहती हूँ कि वह मुझे और किसी लड़के को प्यार क्यों नहीं करवाता। मुझे भी तो हक है मेरा कोई जीवन साथी हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। बात करने के बाद रियू कहीं और जाकर फ़ोटोज़ देखने लग जाती है और यून उसकी बातों पर गौर करते हुए उसे देख रहा होता है कि रियू का रिश्ता कहाँ जुड़ने वाला है। आसपास के सभी लोगों का कोई ना कोई साथी बनने वाला था, लेकिन सिर्फ रियू की किस्मत में कोई नहीं था। वो देखकर काफ़ी हैरान होता है। रियू उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में काफ़ी जुनून था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाली पेंटिंग देख रहा था। रियू कहती है कि मुझे इतने सारे लड़के घूरते हैं कि अब मैं हर तरफ से घूरने वालों को देख लेती हूँ। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ फील हो तो तब भी मुझसे प्यार मत कर बैठना, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें पहले ही बता रही हूँ।
वह मना कर देता है तो कहती है कि तुम्हें इतना श्योर नहीं होना चाहिए, अगर तुमने अपने दिल को जरा सी ढील दी तो मुझसे प्यार कर बैठोगे। वह चुप करके सुनता रहता है। तभी उससे आने वाली खुशबू सुनकर पूछने लग जाती है कि यह कैसी स्मेल है। उसे पकड़ स्मेल करने लगती है। फिर वो उसके चेहरे की तरफ देखती है और यून भी उसे गौर से देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को गौर से देखते हैं। गुड ड्रामा फॉलोअर्स, मेरे इस महीने का टारगेट है कि मैं अपने 200 सब्सक्राइबर पूरे कर सकूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।